जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों न हो, आप उन कठिनाइयों को जीत सकते हैं। कहते हैं जीवन में तमाम अवरोधों के बावजूद जो कार्य नितांत आवश्यक हो आप उसे पहले करें। इसलिए अवरोध तो रहेंगे ही, मुश्किलें तो रहेंगे ही, संघर्ष तो रहेगा ही। अगर आप घबराएंगे अपने जीवन में तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। विकट परिस्थितियों के बावजूद भी यदि आप अपने आप को तटस्थ रखते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हमेशा आपको विद्यार्थी बनकर जीना है। जो विद्यार्थी रहता है वो सदैव सीखता रहता है और एक सफल व्यक्ति आजीवन स्कूल में होता है। कहने का तात्पर्य है कि वो हमेशा सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। जिंदगी सीखने का नाम है दोस्त। बहाने बनाना छोड़ दो। हमको फीवर है, हमको थकान महसूस हो रही है, पानी बरस रहा है, सर्दी है, गर्मी है, लू लग जाएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य संभव हैं यदि आप चाह तो लो। चाहने से ही सारा काम होता है। जीवन में जो आप चाह लो प्राप्त कर सकते हो। कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी, मुश्किलें हमेशा रहेंगी। कहते हैं मुश्किलें उसी को मिलती हैं जो जिंदा है, मुर्दे को कौन पूछता है। क्योंकि मुर्दे इंसान को कभी मुश्किलें नहीं मिल सकती, हमेशा जिंदे इंसान को ही मिलेगी। इसलिए मुश्किलों से मत घबराइए। जो कार्य करना है उसको करिए, तटस्थ हो जाइए और अपने कार्य को पूर्ण रूप दीजिए। एक छोटा सा टास्क डेली इम्प्रूव करिए अपने जीवन में। एक छोटी हैबिट इम्प्रूव करिए डेली अपने जीवन में। आप सफलता की कदम दर कदम की ओर आगे बढ़ेंगे और आप जीवन में सदैव आनंदित रहेंगे। जिस चीज़ को काम करना है उस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। आज हमको ये काम करना है, इतने समय में करना है, तो शायद आपका काम सरल हो जाएगा। मैं भी बहुत भूलता हूँ। अब जो चीज़ मुझे बताया जाता है कि हाँ नहीं ये आज ये चिल्लाना है, आज ये चिल्लाना है, उसको मैं नोट डाउन करता हूँ तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो याद रहता है, देख लेता हूँ। इस प्रकार से आप अपने माइंड की भी हैबिट को सही कर सकते हैं। भूलने की प्रक्रिया कम कर सकते हैं। उसको लिखना पड़ेगा। ये तो बहाने होते हैं ना कि हम बनाते हैं कि यार नहीं ये हमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करके देखो। हारोगे या जीतोगे दो में से एक ही होगा। असफलता पे लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं। इम्प्रूव, वन स्टेप इम्प्रूव जीवन में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट ला देगा। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा बन सकते हैं। जैसा आप विचार रखते हैं वैसा आप बन सकते हैं। बशर्ते सोचने की जरूरत आपको है। एक बार बस कोशिश तो करके देखो। सोचने की बस बात है दोस्त। हम अपने माइंड सेट को जैसा डेवलप करते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। हम गरीब धारणा सोचेंगे तो हम ऐसे ही बन जाएंगे। यदि हम अमीरी की बात करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। आप अपने पहनावे, अपने रहन सहन पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप सफल व्यक्तियों की नकल करना शुरू कर देंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। कहते हैं लोग इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। इंसान ने पूरे प्रकृति पे कब्जा कर रखा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और सबसे ज़्यादा वर्चस्व इसी का है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे निवेदन है परिवर्तन से कभी मत घबराइए। परिवर्तन जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसका पार्ट बनिए। इससे मुख मत मोड़िए, क्योंकि रूढ़िवादी विचार यदि रहेंगे तो आप पुराने ढर्रे में ही जाएंगे। यदि परिवर्तन नहीं होता तो क्या आप आज ऐसे होते? परिवर्तन नहीं होता क्या मोबाइल आपके हाथ में होता? परिवर्तन नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी फ्रिज वगैरह जो भी है और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं जीवन में क्या वो होती? नहीं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो आज हम वही झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और नंगे वही केले के पत्ते या पत्तियां घास फूस
शरीर पर लपेटते वही, और जो है फरसा वही ईंट पत्थरों से ही आग को जलाते, ऐसा नहीं है। इंसान ने खुद को परिवर्तन किया है। कहते हैं परिवर्तन से बड़ा कोई मित्र नहीं। दोस्तों, परिवर्तन में वो ताकत है जो आप चाह लो वो कर सकता है। एक लंगड़ा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति जो है, एक जब अच्छा कार्य करता है तो उसकी कितनी लोग सराहना करते हैं। लंगड़ा व्यक्ति यदि दौड़ता है तो लोग तालियां बजाते हैं। अंधा व्यक्ति कुछ अहम चीजें या आविष्कार कुछ भी कर लेता है तो उसकी लोग तालियां बजाते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास तो सुंदर सी आंखें हैं, मुंह है, दो कान है, आप सेफ्टी तरीके से, आपके दो हाथ है, दो पैर है, सेफ्टी तरीके से, तो व्हाई नॉट यू आर। आप क्यों शर्माते हैं? शर्माइए नहीं, आगे बढ़ जाइए। बस काम करिए, लगन रखिए, धैर्य रखिए। जीवन तो यार जीने का नाम है। कलाएं विधाएं जीवन की नियम है, प्रकृति है, इसको जीजिए। जो है मस्त मौलाना होकर जिए, आनंदित रहिए, खुद को पहचान लीजिए। बस खुद को पहचानने की देरी है। जिस दिन आप खुद को पहचान जाएंगे, सफलता आपके चरणों में होगी। क्योंकि जो खुद को पहचानता है वह सर्वोपरि हो जाता है, वह सबसे परे हो जाता है, और वह प्रकृति के विधि विधानों से ऊपर हो जाता है, और प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति के सामंजस्य में हो जाता है, और प्रकृति उसका पूरा सहयोग देती है। जो वो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। क्या आप खुद के अंदर बदलाव करने की सोच रहे हैं? क्या आप बदलाव लाने की सोच रहे हैं? क्या आप बदलाव लाएंगे? ये दोस्तों, यदि आप बदलाव लाएंगे तो कमेंट में लिखिएगा यस। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। जीवन में हर एक नए तौर तरीकों को सीखने के लिए, अपने जीवन को सही मार्गदर्शन देने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जय हिंद।